इंडिया ने एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है। अब यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने यह डेटा दिया है। इंडिया का जीडीपी लगभग $4.187 ट्रिलियन है। यह फिगर जापान के जीडीपी से थोड़ा सा ज्यादा है। यह इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है। नेशनल प्राइड और प्रोग्रेस का पल। जापान जैसी एडवांस्ड इकोनॉमी को पीछे छोड़ना कमाल की बात है। जापान तो काफी टाइम से इकोनॉमिक पावर हाउस रहा है। इंडिया का यह सफर उसकी बढ़ती स्ट्रेंथ दिखाता है। देश का इकोनॉमिक लैंडस्केप तेजी से बदल रहा है। रैंक्स में यह चढ़ाई काफी नोटवर्दी है। यह सालों की मेहनत और रिफॉर्म को दिखाता है। कई एक्सपर्ट्स इसे सिर्फ शुरुआत मानते हैं। इंडिया का पोटेंशियल बहुत बड़ा है और अब सामने आ रहा है। जापान की इकोनॉमी ने हाल ही में कुछ चैलेंजेस देखे हैं। एजिंग पॉपुलेशन एक मेन फैक्टर है। प्रोडक्टिविटी ग्रोथ भी स्लो रही है। यह इंडिया के करंट रास्ते से बिल्कुल अलग है। इंडिया स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक मोमेंटम दिखा रहा है। एनआईटी आयोग सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने यह न्यूज शेयर की। पूरी दुनिया इंडिया के अगले स्टेप्स देख रही है। यंग पॉपुलेशन इंडिया की बड़ी स्ट्रेंथ है। इसे अक्सर डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। इंडिया में बहुत सारे यंग लोग हैं। वो एक वाइब्रेंट और एनर्जेटिक वर्कफोर्स बनाते हैं। इससे एक बड़ा कंज्यूमर मार्केट भी बनता है। बहुत से लोग गुड्स खरीदने के लिए ईगर हैं और नई सर्विसेज यूज करने के लिए भी कीन हैं। ये डेमोग्राफिक एडवांटेज अभी और चलेगा। ये इंडिया को अगले 20-25 साल तक बेनिफिट दे सकता है। इससे ग्रोथ के लिए एक लंबा विंडो मिलता है। ये यूथफुल एनर्जी इकोनॉमिक एक्टिविटी को ड्राइव करती है। ज्यादा लोग काम करेंगे तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा। ज्यादा लोग कमाएंगे तो ज्यादा स्पेंडिंग होगी। इससे ग्रोथ का एक वर्चुअस साइकिल बनता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज ने एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स ने इकोनॉमी को बूस्ट किया है। एनआईटीआई आयोग प्लानिंग में सेंट्रल रहा है। एम है एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाना। इससे डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों तरह का इन्वेस्टमेंट इंकरेज होता है। रोबस्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क्स इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। ये पॉलिसीज सस्टेनेबल ग्रोथ को सपोर्ट करती हैं। इंडिया लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक हेल्थ पर फोकस्ड है। देश का नॉमिनल जीडीपी पिछले 10 सालों में डबल हो गया है। यह स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ उम्मीद लेकर आता है। इससे उम्मीद है कि कई नई जॉब्स पैदा होंगी। ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज मतलब ज्यादा एम्प्लॉयमेंट। इससे अलग अलग सेक्टर्स के लोगों को फायदा होगा। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सर्विसेज तक जॉब्स बढ़ेंगी। वर्कफोर्स में आने वाले यंग इंडियंस को फायदा होगा। इससे अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स कम हो सकते हैं। एक बड़ी इकोनॉमी ज्यादा लाइवलीहुड्स को सपोर्ट करती है। ये पॉपुलेशन के लिए एक की बेनिफिट है। ये लोगों की फाइनेंशियल वेलबीइंग को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। ज्यादा जॉब से इनकम्स बढ़ने के चांसेस हैं। लेबर की ज्यादा डिमांड वेजेस को बढ़ा सकती है। इसका मतलब है कई फैमिलीज के लिए बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स। ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधार सकती है। ये और लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद कर सकता है। इंडिया में पर कैपिटा जीडीपी 2023 में 9.2% बढ़ा। ये ग्रोथ कई यूरोपियन देशों से तेज थी। हालांकि ओवरऑल पर कैपिटा जीडीपी अभी भी कम है, पर यह बढ़ रहा है। यह ट्रेंड आम नागरिकों के लिए पॉजिटिव है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बड़ा बूस्ट मिलेगा। एक स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी ज्यादा इन्वेस्टमेंट अलाउ करती है। बेटर रोड्स कनेक्टिविटी सुधारेंगे। मॉडर्न पोर्ट्स ट्रेड को आसान बनाएंगे। इंडिया की बेहतर इकोनॉमिक रैंक उसकी ग्लोबल इमेज को बूस्ट करती है। जापान को पीछे छोड़ने से उसका इंटरनेशनल स्टैचर बढ़ता है। देश को ग्लोबल फोरम्स में ज्यादा इन्फ्लुएंस मिलता है। इंडिया को अब एक की प्लेयर के तौर पर देखा जा रहा है। डिस्कशंस में उसकी आवाज में ज्यादा वजन होता है। इसका मतलब है इंडिया ग्लोबल एजेंडास को ज्यादा इफेक्टिवली शेप कर सकता है। एक स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी इंडिया को बहुत अट्रैक्टिव बनाती है। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं। हाई ग्रोथ बनाए रखना एक बड़ा चैलेंज है। इंडिया को कंसिस्टेंटली तेजी से ग्रो करने की जरूरत है। एक्सपर्ट सालाना करीब 8% का रेट सजेस्ट करते हैं। इसे अचीव करने के लिए कंटिन्यूअस एफर्ट चाहिए। रिफॉर्म्स को स्टडी पेस पर जारी रखना होगा। ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी ग्रोथ को इंपैक्ट कर सकता है। इंडिया को एक्सटर्नल शॉक्स के लिए रेजिलिएंट होना होगा। पर कैपिटा जीडीपी सुधारना एक और इंपॉर्टेंट टास्क है। इकोनॉमी तो बड़ी है, पर पर्सन इनकम अभी भी कम है।
ग्रोथ को इंक्लूसिव होना चाहिए ताकि सबको बेनिफिट मिले। अमीर और गरीब के बीच का गैप कम करना इंपॉर्टेंट है। कैपिटल फॉर्मेशन को काफी बढ़ाना होगा। इसका मतलब प्रोडक्टिव एसेट्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट। करंटली कैपिटल फॉर्मेशन जीडीपी का करीब 24% है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसे करीब 32% तक बढ़ाना होगा। इंडिया के फ्यूचर के लिए एम्बिशियस एस्पिरेशंस है। अगला टारगेट है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना।